एक माँ सिर्फ जन्म नहीं देती, वह अपनी संतानों के लिए सीमाओं की रेखा मिटा भी सकती है। ये कहानी है रेखा की। एक साधारण भारतीय घर में शाम की उदासी के बीच वह अकेली सोफे पर बैठी है। चेहरे पर शांति है, लेकिन आंखों के नीचे छाया हुआ डर बताता है कि उसकी दुनिया में सब कुछ ठीक नहीं है। एक माँ, एक पत्नी, एक सास, और आज वह खुद से लड़ रही है कि क्या उसे अपने भीतर की सीमाओं को पार करना होगा। दरवाजे की घंटी बजती है। घर में प्रवेश करता है अर्जुन, रेखा की बड़ी बेटी का मंगेतर। कपड़े सलीके से पहने हुए, मुस्कान उसके चेहरे पर सजी हुई, लेकिन उसकी आंखें कुछ और ही बयान करती हैं। रेखा की देह में तनाव दौड़ जाता है। अर्जुन हर बार ऐसे ही आता है, मुस्कान में छुपा हुआ, मगर उसकी नीयत के साए लंबे और काले हैं। आज अर्जुन आया है अपने हाथ में मोबाइल फोन लेकर। वह रेखा को एक वीडियो दिखाता है। रेखा की आंखों में डर से अविश्वास उतर आता है। वीडियो में उसकी बड़ी बेटी है, किसी शर्मिंदगी भरे हालात में, जैसे किसी ने उसकी मासूमियत की चादर खींच ली हो। अर्जुन की आवाज में धमकी है, अगर अपनी बेटी को बचाना चाहती हो तो मेरी शर्तें मानो। उसकी आंखों में हवस की चमक है, और रेखा जान जाती है कि अर्जुन की ख्वाहिशें सिर्फ उसकी बड़ी बेटी तक सीमित नहीं है। उसकी निगाह अब रेखा की छोटी बेटी पर भी है। रेखा के भीतर मातृत्व का डर अब गुस्से में बदलने लगता है। मां का दिल कांप जाता है, लेकिन अब डर से ज्यादा गुस्सा उसे जला रहा है। अर्जुन और करीब आता है। उसकी आंखों में वहशत है। रेखा धीरे धीरे पीछे हटती है, लेकिन अब वह शिकार नहीं, शिकारी बनने का मन बना चुकी है। उस रात रेखा ने एक फैसला ले लिया। बेटियों की हिफाजत के लिए उसे अपनी सीमाओं को तोड़ना ही होगा। वह रसोई में जाती है, चाकू धोती है। उसके हाथों में अब डर नहीं, आग है। उसकी आंखों में क्रोध की लपटें हैं। ये वही माँ है जो कल तक बेटियों को सुलाती थी, कहानियां सुनाती थी, आज हाथ में चाकू लेकर अपने परिवार की हिफाजत के लिए कत्ल करने जा रही है। अर्जुन फिर आता है, उसी आत्मविश्वास और घमंड के साथ। वह रेखा को फिर से डराने की कोशिश करता है। तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है। लेकिन रेखा के पास रास्ता है। उसके हाथ में चाकू है। एक बार, फिर दूसरी बार चाकू अर्जुन के शरीर में उतरता है। खून की छींटें दीवारों पर पड़ती हैं। कमरे में सन्नाटा है। रेखा की सांसें तेज हैं। अर्जुन का घमंड, उसकी हवस सब मिट्टी में मिल जाती है। उसके शरीर की गर्मी धीरे धीरे ठंडी पड़ने लगती है। रेखा अब अकेली है। किसी को कुछ नहीं बताती, न पुलिस, न अपने पति को। चुपचाप अर्जुन की लाश को चादर में लपेटती है, उसे घसीटते हुए पिछवाड़े तक ले जाती है। रात के सन्नाटे में, चांद की रोशनी में वह जमीन खोदती है। हर फावड़ा चलाने के साथ उसकी आंखों में आंसू हैं, लेकिन उसके हाथों में हौसला है। मां होने की कीमत कभी कभी खून से चुकानी पड़ती है। कोई गवाह नहीं, कोई मदद नहीं, बस एक मां अपनी बेटियों के लिए लड़ाई लड़ती हुई। अगली सुबह घर में एक अजीब सी शांति है। रेखा अपनी बेटियों को चाय परोसती है। सूरज की पहली किरण खिड़की से भीतर आती है। उसकी बेटियां मुस्करा रही हैं। मां के चेहरे पर हल्की सी थकान है, लेकिन आंखों के भीतर एक सवाल छुपा है। क्या उसने सच में अपने परिवार को बचाया, या वह भी अब एक अपराधी है? रेखा के हाथ थोड़ा कांपते हैं, लेकिन उसकी बेटियां सुरक्षित हैं। मां की ममता की कीमत वही जानती है जिसने अपनी सीमाओं को तोड़कर अपने भीतर की रात को पार किया हो। कभी कभी एक मां को कत्ल भी करना पड़ता है, सिर्फ मां बने रहने के लिए। दुनिया उसे दोषी माने या रक्षक, रेखा जानती है कि सीमाएं सिर्फ खींचने के लिए नहीं होती, कभी कभी उन्हें मिटाना भी पड़ता है। यह थी रेखा की कहानी, एक मां की, जिसने अपने बच्चों के लिए सबसे बड़ी कुर्बानी दी। उसकी आंखों में अब भी अक्स है उस रात का, जब उसने अपनी सीमाओं को पार किया था। लेकिन आज उसकी बेटियां सुरक्षित हैं, और शायद उस सुरक्षा की वजह से ही रेखा अब भी मां कहलाने के काबिल है।